अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकाया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर 48 घंटों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला करेगा। दरअसल ट्रंप ने इस युद्ध को लेकर जो अनुमान लगाया था वह हवाई निकला, बल्कि ईरान ने इस युद्ध में जो स्टैंड लिया उससे यह युद्ध अब तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका है। इस बीच तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। अमेरिका के सहयोगी देशों पर ईरान लगातार हमले करता रहा। यह भी ध्यान रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के समर्थन के बिना ही अमेरिका को युद्ध में धकेल दिया है। अब सांसद ट्रंप के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। आलम यह है कि पेंटागन ने वार फंड के तौर पर 200 अमेरिकी डॉलर का जो अनुरोध किया था वह व्हाइट हाउस में पेंडिंग पड़ा है। इन सारी वजहों से बौखलाए ट्रंप ने अब ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमले करने की धमकी दी है। ट्रंप की यह धमकी तब सामने आई जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ तौर पर कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सिर्फ अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगी देशों के लिए बंद है, बाकी सब के लिए खुला है। अरागची ने कहा कि हमने होर्मुज स्ट्रेट को बंद नहीं किया है, हमारे नजरिए से यह खुला है। यह केवल हमारे उन दुश्मनों के जहाज़ों के लिए बंद है जो हम पर हमला कर रहे हैं। बाकी देशों के जहाज यहाँ से गुजर सकते हैं। हम उन्हें सुरक्षित रास्ता देने के लिए तैयार हैं। उन्हें बस हमसे संपर्क करना होगा ताकि यह तय किया जा सके कि जहाज का रास्ता क्या होगा। हालांकि युद्ध के शुरुआती दिनों में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने चेतावनी दी थी कि इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले हर जहाज को आग के हवाले कर दिया जाएगा। इसके बाद से होर्मुज के रास्ते लगभग ठप है। लेकिन अब ईरान के विदेश मंत्री अरागची का यह ताज़ा बयान जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी के साथ उनके हालिया बातचीत के बाद आया है। याद रहे, भारत और चीन के जहाज़ों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की छूट के बाद ईरान ने अब अमेरिका के अहम सहयोगी देश जापान को भी छूट दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।